हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, टीएस ग्रेवल की बुक से एग्जाम्पल्स। आज हम जो करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 करेंगे। इसमें भी हमारी क्या है, डबल साइडेड और वन साइडेड दोनों टाइप्स की एरर हैं। मैं क्वेश्चन रीड करूंगी बस स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन्स तक, बाकी हमने नोट डाउन करते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे कि कब कौन सी चीज़ रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट होनी है और कौन सी चीज़ क्रेडिट होनी है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स आइडेंटिफाइड इन द बुक्स ऑफ दत्त। दत्त की बुक्स है, मतलब दत्त कौन है, ऑनर है। द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट मैच 14,930 बीइंग एक्सेस क्रेडिट। द डिफरेंस वाज प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट। जो भी डिफरेंस होगा वो किस में डाला गया है, सस्पेंस अकाउंट में। फर्स्ट एंट्री है, एन अमाउंट ऑफ ₹100 वर रिसीव फ्रॉम दास ऑन 31 March 2023 बट वॉज एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 4 April 2023। नंबर 2 है, रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर मार्च वाज शॉर्ट कास्टेड बाय 1000। देखो, हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब भी हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला जो क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में, तो आपको पहले 2 चीज़ें आपको ऐसे करनी है। ऐसे आप कॉलम बना लो। एक जो हमारा कॉलम होगा वो हमारा C4 करेक्ट एंट्री का होगा और एक कॉलम होगा W4 रॉन्ग एंट्री का। इन दोनों एंट्री को करके हम मैचिंग करेंगे। मैचिंग कैसे होती है, डेबिट की डेबिट से होनी चाहिए, क्रेडिट की क्रेडिट से होनी चाहिए। उसके बाद जो भी चीज़ होती है, हमारा जो इसका रूल होगा हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं। रूल में क्या होता है, जो करेक्ट एंट्री में बचता है वो क्या हो जाता है, सेम होता है, और जो रॉन्ग एंट्री में बच जाता है वो अपोजिट हो जाता है। करेक्ट एंट्री में जो भी बच जाएगा वो सेम जाएगा, जो आपकी जो नॉर्मल आपकी प्रॉपर जर्नल एंट्री जाएगी रेक्टिफाई, और जो रॉन्ग एंट्री में बचेगा वो अपोजिट हो जाएगा। और सेम ये चीज़ जो केस होते हैं करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में, ऐसे जो 2 केस होते हैं अंडर कास्ट का और ओवर कास्ट का, पहले हम रूल्स लिख लेते हैं ताकि फिर हम फटाफट से इसको करके एंट्री पास करेंगे। अंडर कास्ट U4 अंडर, ऐसे ही लिख लेते हैं, अंडर कास्ट और ओवर कास्ट। O फॉर ओवर, U फॉर अंडर। अंडर कास्ट में भी बताएंगे, जब एंट्री आएगी तब आपको इसका समझाएंगे। अब इसमें पहली एंट्री क्या है, एन अमाउंट ऑफ ₹100 वर रिसीव फ्रॉम दास। दास से आपको ₹100 रिसीव हुए थे 31 March 2023 को, बट वॉज एंटर्ड इन कैश बुक 4 April। देखो 4 April में आपने एंट्री करी। इट मीन्स आपका जो 31 March था, उस 31 March को आपने क्या किया था, वो एंट्री नहीं की थी। जो कि हमारा जैसे BRS करते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसका इसके एरर हुई है कि आपका पासबुक में तो एंट्री हो गई होगी, प्लस हो गए होंगे, बट कैश बुक में आपने इस डेट को नहीं, कैश बुक में आपने एंट्री नहीं करी। कैश बुक में हम कौन से कॉलम में करते हैं, बैंक कॉलम में करते हैं। क्या करते हैं, बैंक कॉलम में। तो इसमें नॉर्मल ये जर्नल एंट्री कौन सी है आपकी, ओमिटेड वाली है, कि आप भूल गए, आपने एंट्री बाद में करी थी 4 अप्रैल को, 31 मार्च को नहीं करी, तो नॉर्मल सीधा डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगी एंट्री। इसमें करेक्ट और रॉन्ग एंट्री नहीं हुई है। आप सीधा लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू दास। अब यहाँ पे नरेशन आप अपने आप लिख लेंगे। नरेशन जो भी आपकी एंट्री शॉर्ट फॉर्म में, अमाउंट रिसीव फ्रॉम दास एंटर्ड इन 4 April बट नाउ आपको एंटर्ड इन 31 March। अब अमाउंट कितना है, ₹100। मैं आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करके दिखाऊंगी, नरेशन हम पास नहीं कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री, रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड का मतलब, इन का मतलब क्या होता है, इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होता है कि इनसाइड अगर रिटर्न आई है तो इट मीन्स आपने क्या किया होगा, किसी को सेल किया होगा। तो इसका मतलब सेल रिटर्न। सेल देखो क्रेडिट होती है, और सेल रिटर्न क्या होगी, सेल रिटर्न क्या होगी, डेबिट होगी। सेल रिटर्न क्या होना चाहिए, डेबिट। अब वो क्या कह रहा है, रिटर्न इनवर्ड बुक क्या है, शॉर्ट कास्टेड। शॉर्ट कास्टेड का मतलब क्या होता है, अंडर कास्ट। शॉर्ट कास्टेड का मतलब क्या होता है, अंडर कास्ट। अंडर कास्ट में हम चीज़ क्या करते हैं, सेम करते हैं। हमें बैलेंस पता होना चाहिए। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल रिटर्न बुक, इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो बस वैसे ही कर दो, सेम साइड। एंट्री क्या बन जाएगी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्रेडिट में लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। जहाँ पर आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं बचेगा वहाँ पर आप क्या डाल देते हैं, सस्पेंस डाल देते हैं। अंडरकास्ट और ओवरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में एक एंट्री जरूर आती है। नंबर 3,
परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल, ऑफिस टेबल, टेबल क्या होता है, फर्नीचर का पार्ट होता है, एज अ पार्ट ऑफ फर्नीचर। आपने ऑफिस टेबल परचेज करी है, कितने रुपीज़ की, 3000 रुपीज़ की। वाज पास थ्रू परचेज बुक, आपने किस में एंट्री कर दी, परचेज। देखो परचेज आपने खरीदा, पर टेबल है, परचेज। परचेज को डेबिट जर्नल एंट्री में तभी करते हैं जब उसके साथ गुड्स वर्ड लगा होना कंपलसरी हो। गुड्स वर्ड नहीं लगा है, अगर गुड्स नहीं लगा है तो और कुछ लगा है तो उसी का नाम आता है। परचेज डेबिट होता है बट परचेज का गुड्स नहीं लगा तो क्या है, ऑफिस टेबल, तो इसी का नाम आएगा ऑफिस टेबल। किसका नाम है, फर्नीचर का। तो करेक्ट एंट्री में क्या होना चाहिए था, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपने क्या कर दिया, एंटर्ड इन द परचेज बुक, आपने एक किस्म की एंट्री क्या करी होगी, फर्नीचर टू कैश। एंटर्ड है तो पूरी जर्नल एंट्री पास करके देखते हैं, करेक्ट एंट्री क्या बननी थी, फर्नीचर टू कैश। लेकिन आपने क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो मैचिंग करेंगे, सबसे पहले दोनों एंट्री बनी, करेक्ट भी और रॉन्ग भी। आपकी मैचिंग क्या होगी, क्रेडिट की क्रेडिट से होनी चाहिए, ये भी कैश है, टू कैश है, ये भी टू कैश है, कट जाएगा। अब रूल क्या होता है हमारा रेक्टिफाई एंट्री का, जो करेक्ट एंट्री में बचा वो सेम जाएगा। करेक्ट एंट्री में क्या बचा, फर्नीचर डेबिट बचा, तो हम अपनी रेक्टिफाई एंट्री यहाँ पर करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट कर देंगे। और जो रॉन्ग एंट्री में बचा वो अपोजिट हो जाएगा, परचेज डेबिट है, परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट। तो बस यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे, कितना है, 3000। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, फर्नीचर परचेज बट एंटर्ड इन द परचेज बुक, नाउ रेक्टिफाइड। फोर्थ एंट्री, अब फोर्थ एंट्री में देखो क्या कह रहा है, 33,750 पेड फॉर वेजेस टू मेक शोकेस। शोकेस देखो क्या होता है, पहले क्या होता है के वॉल्स के अंदर एक ऐसे छोटा सा छोड़ देते थे स्पेस, जिसमें आप शोकेस मतलब वुडन का काम किया जाता था, वो भी किसके अंडर आता है, शोकेस किसको बोलते हैं हम, फर्नीचर को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फर्नीचर को बोलते हैं। वाज चार्ज टू वेजेस अकाउंट, देखो जब भी कोई आप एक्सपेंसेस, वेजेस हो, कैरिज हो, अगर आप कोई फिक्स एसेट बनाने में आप पे करते हो तो उसी फिक्स एसेट का नाम आता है। उस एक्सपेंसेस को जर्नल एंट्री से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि वो किसके लिए यूज हो रहा है, वेजेस शोकेस के लिए यूज हो रहा है। तो वेजेस आपकी करेक्ट एंट्री में नहीं आना चाहिए था, तो आपने एंट्री क्या कर दी, शोकेस में चार्ज कर लिया। आपने एंट्री क्या, शोकेस को क्या बोलते हैं, वो भी किसका पार्ट होता है, फर्नीचर का। हमने क्या कर दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपने क्या करा, पे किया। लेकिन आपने क्या किया, रॉन्ग एंट्री में वेजेस में चार्ज कर दिया। आपने क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। क्या कर दिया, वेजेस टू कैश कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे, फिर से कैश से कैश कट गया। अब जो बचा करेक्ट एंट्री में क्या बचा, फर्नीचर डेबिट बचा, तो आप यहाँ पे डाल दोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जो रॉन्ग एंट्री में बचा उसको अपोजिट कर देंगे, टू वेजेस अकाउंट 33,750। यहाँ पर अपने आप नरेशन लिख लोगे। अब नेक्स्ट देखो, परचेज 670 वाज पोस्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। आपने किया तो परचेज था, कितने का, 670 रुपीज़ का, लेकिन पोस्टेड टू क्रेडिटर 600। क्रेडिटर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, क्रेडिटर की। देखो जब करेक्ट एंट्री हमने की होगी, परचेज तो डेबिट हुआ होगा और क्रेडिटर क्रेडिट हुआ होगा, तो क्रेडिटर की बात कर रहा है। करेक्ट एंट्री में मैं आपको करके दिखा देती हूँ, जैसे एंट्री क्या हुई होगी, परचेज डेबिट हुआ होगा और टू क्रेडिटर। आपने परचेज कितने की करी, 670 रुपीज़ की। कितने की करी, 600। अब वो परचेज की बात नहीं कर रहा है, मतलब आपको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, परचेज में तो कितना हुआ है, 670 हो चुका है, ये करेक्ट है। लेकिन जब आपने क्रेडिटर में डाला, क्रेडिटर में कितने डाल दिए आपने, 600 डाल दिए। कितने डाल दिए, 600। ये तो करेक्ट है, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही कट कर दो, ठीक है। मतलब रॉन्ग एंट्री में भी आप चेक करके देख लो ताकि वो कट जाए। आपने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा
670, तो मतलब ये तो ऐसे कट गए, इसकी बात नहीं करा। क्रेडिटर की बात कर, टू क्रेडिटर कितना है 600, लेकिन आपने करा कितना है 600 कर दिया, करना कितना था 670। आपको टू क्रेडिटर 600 आपने करा, लेकिन आपने करना कितना था 670, ये करना था। परचेज कितनी हुई 670 की, करेक्ट एंट्री में परचेज टू क्रेडिटर कितना होना था 670, लेकिन आपने रॉन्ग एंट्री में परचेज तो 670 करा, लेकिन क्रेडिटर कितना कर दिया 600 कर दिया। तो कौन सा केस हो गया ये, अंडर कास्ट का। अंडर कास्ट में जब दो अमाउंट होते हैं तो हमेशा हम डिफरेंस लेते हैं, चाहे वो अंडर कास्ट का केस हो चाहे ओवर कास्ट का केस हो। जब आपको दो अमाउंट देंगे तो डिफरेंस लेंगे। अब आपका कौन सा केस है, अंडर, क्योंकि आपने करना तो 670 था, लेकिन आपने किया कितना 600, कम किया, तो आप उसको कम करोगे तो सेम साइड होगा, तो सेम ही रहेगा। रेक्टिफाई एंट्री में क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर्स कितना 70 रुपीज, और डेबिट में कुछ नहीं है तो डेबिट में 70 डालोगे, और डेबिट में क्या लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये कौन सी एंट्री है हमारी, 5th। अब 6th एंट्री करेंगे हम। 6th एंट्री क्या करा है, ए चेक 200 रिसीव, ये पहले भी आई थी किसी इलस्ट्रेशन में। ए चेक 200 रिसीव फ्रॉम प्रदीप, डिसऑनर। जब भी डिसऑनर वाली एंट्री आती है, जब भी क्या होता है डिसऑनर वाली एंट्री आती है, तो उस एंट्री में जो पर्सन होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। क्या होता है, डेबिट, क्योंकि वो फिर से हमारा डेटर बन जाता है। प्रदीप से आपको क्या हुआ, चेक डिसऑनर, वो डिसऑनर हो गया, वाज डेबिटेड टू, आपने डेबिट में क्या डाल दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हमें डेबिट में डालना क्या था, प्रदीप। आपको डेबिट की बात करें, करेक्ट एंट्री में डेबिट में क्या होना चाहिए था, प्रदीप डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने डेबिट रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो बस करेक्ट एंट्री में जो बचा है वो वहीं रहेगा, एंट्री बन जाएगी हमारी प्रदीप अकाउंट डेबिट, और जो रॉन्ग एंट्री में बचा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो अपोजिट हो जाएगा, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अमाउंट कितना है 200। अब हमारी आती है फिर 6th 7th नंबर पे एंट्री। क्या कहता है नेक्स्ट 7 एंट्री पे, देखो, वर 10,000 पेड फॉर मोटरसाइकिल, आपने क्या खरीदी, मोटरसाइकिल के लिए पे किया, बट डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। अब आपको जब था, वैसे नॉर्मल अगर जर्नल एंट्री पास करने के लिए दी होती तो हम करेक्ट एंट्री में मोटरसाइकिल को डेबिट करते, क्योंकि वो एक एसेट है। ठीक है, लेकिन जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था तो आपको स्टार्टिंग में ये किसकी बुक्स बोली थी, दत्त की बोली थी। क्या बोली थी, दत्त। तो दत्त ने क्या किया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाला, तो इट मीन्स वो उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है। मोटरसाइकिल खरीदी तो वो क्या होनी थी, ड्राइंग्स होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसमें किस में डेबिट कर दिया, मिसलेनियस। ड्राइंग्स हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है। करेक्ट एंट्री में डेबिट क्या होना चाहिए था, ड्राइंग्स क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, लेकिन रॉन्ग एंट्री में क्या डेबिट हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट हो गया। तो बस करेक्ट एंट्री में जो बचा वो वही रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और जो रॉन्ग एंट्री में बचा वो हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी है 7, अब 2 एंट्री बची है। नेक्स्ट एंट्री हम फिर करते हैं 8th एंट्री और 9th एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 आउट बाय दीपक। आउट बाय दीपक का मतलब क्या होता है, जब ऐसे लिखा हो तो ये कौन है, हमारा डेटर। कौन है ये, डेटर। आउट बाय दीपक मतलब दीपक से हमने लेने हैं। 10,000 रुपीज वाज ओमिटेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। आप उसको डेटर्स में डालना भूल गए हो तो बस हम डाल देंगे। आप क्या लिखोगे, सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में लिखने के लिए कुछ नहीं है तो टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 10,000।
लास्ट एंट्री दमन पेड 6700 बट हर अकाउंट, दमन ने पे किए हमें। जब आप किसी पर्सन से आप कैश रिसीव करते हो तो कैश डेबिट होता है। दमन पेड 6700 बट हर अकाउंट वाज रोंगली क्रेडिटेड विद 10,007। पहले हमको ये चेक करना चाहिए कि जब करेक्ट एंट्री पास करोगे तो दमन की बात चल रही है, दमन डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। तो करेक्ट एंट्री हम पास करके देख लेते हैं। करेक्ट एंट्री जब हमें करनी थी तो आपने कैश क्या होना चाहिए था, डेबिट, और दमन क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, क्योंकि दमन ने पे किए हैं, हमने पे नहीं करे, दमन ने पे किए हैं। तो कैश डेबिट होना चाहिए था, दमन क्रेडिट होना चाहिए था। अब बात किसकी चल रही है, दमन की, तो कैश को आप कट कर दो। दमन क्या होना चाहिए था करेक्ट एंट्री में, 2 दमन होना चाहिए था 6700, बट आपने रोंग एंट्री क्या कर दी, गलत, उसको क्रेडिट तो किया लेकिन आपने ज़्यादा अमाउंट से कर दिया। आपने 2 दमन ही किया है, आपने 2 दमन किया है लेकिन अमाउंट क्या कर दिया, ज़्यादा डाल दिया। अब 2 अमाउंट है तो सबसे पहली बात डिफरेंस आएगा। अब आपको 2 अमाउंट है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा केस है। दमन होना कितने चाहिए था, 6700, लेकिन वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। कौन सा केस हो गया ये, ओवरकास्ट का। ओवरकास्ट में हम क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। दमन क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, लेकिन अब हम एंट्री करेंगे तो दमन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे दमन डेबिट। अब क्रेडिट में डालने के लिए कुछ नहीं है तो 2 सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4000। ये हमारी इस क्वेश्चन की सारी एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब एक चीज़ और भी थी इसमें कि आपको सस्पेंस अकाउंट भी बना के दिखाना था इसमें। बस आपको मैं एक एंट्री पास करके दिखा रही हूँ। वैसे जो है आपके एग्जाम में सस्पेंस अकाउंट बहुत कम आता है, मैंने एक क्वेश्चन में पहले भी सिखाया था। आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे आप सस्पेंस अकाउंट का ऐसे स्ट्रक्चर बना लोगे। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें स्टार्टिंग में ये बोला था कि डिफरेंस जो था, ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा था, ट्रायल बैलेंस में 14,930 से क्रेडिट साइड क्या थी, ज़्यादा थी। जब ट्रायल बैलेंस आप बना रहे थे तो उसका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, तो डिफरेंस जब जिस साइड का ज़्यादा होता है हम उसके अपोजिट में डाल देते हैं, डेबिट में डाल दिया होगा। तो इसका मतलब जो डिफरेंस होगा आपने यहाँ डाला होगा 14,930, तो यहाँ पे डालेंगे 2 डिफरेंस ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे ये सस्पेंस अकाउंट आपको मैं सिर्फ सिखा रही हूँ कि करना क्या है। तो बस जैसे अभी ये 2 ही एंट्रीज हमने अभी लास्ट की हैं, इसमें सस्पेंस देखो दोनों में ही क्या है, क्रेडिट है। पहले इसको करो, ये क्रेडिट है ना। जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हो जर्नल से, तो जैसे जो जर्नल एंट्री में जो जिस साइड होता है, सस्पेंस क्रेडिट साइड है, तो आप क्रेडिट साइड में चले जाओ। आपको कहाँ जाना है, क्रेडिट साइड में जाना। लिखोगे क्या, अपोजिट वाला। तो अपोजिट में हम यहाँ क्या लिख देंगे, सन्ड्री डेटर्स, बाय वर्ड लगा दो और अमाउंट डाल दो। अब ऐसे ही यहाँ पर है, ये भी क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिख देंगे, बाय दमन। कितना, 4000। इससे पहले अगर हमारा शायद सस्पेंस, पता नहीं मुझे, पहले भी हमने किया सस्पेंस आया ही नहीं है। अगर आया होगा तो अगर डेबिट है तो डेबिट साइड में अपोजिट वाला लिख देंगे, लास्ट में इन दोनों को बैलेंस इक्वल कर देंगे। तो ये हमारा सस्पेंस अकाउंट ऐसे बनता है। अगर आपको इन एंट्रीज में अगर कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका सोल्यूशन दे देंगे।